हाय। तो आज अभी तक एक भी ट्रेड मैंने किया नहीं है, ठीक है। सो अगर हम एक्सएम में जाके अपना पोजीशन में देखते हैं, स्ट्रीम अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर एक भी पोजीशन नहीं है, ठीक है। मैं गोल्ड का चार्ट लगा रहा हूँ और मेरा एक एंट्री वैसे तो मिस हो चुका है। अब देखो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे अगर पहले आप देखोगे तो मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ से खींची हुई है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि पहले ट्रेंड, जैसे मैं बताता हूँ अभी फिलहाल स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड मार्केट में कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। एक स्कैल्प करके मैं आपको बताऊंगा। देखो, और आप एक चीज और नोटिस कीजिए, मुझे बहुत जल्दी नहीं हो रही है मार्केट में एंट्री बनाने की, ठीक है। मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, क्यों? जिसको स्किल्स आती है वो कभी भी पैसा बना सकता है, ठीक है। अगर आप देखोगे मार्केट को तो मार्केट काफी ऊपर से गिरते 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 जा रहा है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करी है। तो इसके ऊपर एसएल्स है मार्केट में, इस लाइन के ऊपर एसएल्स है, तो इसको मैं इंड्यूसमेंट मार्क करूंगा, ठीक है। कि इसके ऊपर हमें इंड्यूसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये एक मैंने लगा के रखा था यहाँ पर, एक इंडिकेटर, उसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। अभी जिन लोगों ने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पे पहले तो यहाँ पे बाई किया होगा इस ग्रीन कैंडल पे, उन लोगों का एसएल हुआ। फिर इस ट्रेंड लाइन को टूटने पर लोगों ने सेल किया होगा, उन लोगों का एसएल जा चुका है, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, मार्केट कहाँ प्रोसीड करेगा? मार्केट इन लोगों का जो लिक्विडिटी है, इंड्यूसमेंट, उसको लेगा पहले, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ 15 मिनट पर अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर डाउन है, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट लेके मार्केट जाएगा, ठीक है। अभी एक 15 मिनट का कैंडल भी क्लोज हो रहा है यहाँ पर बहुत अच्छे से। सो 5030 के टारगेट तो अनलॉक हो ही चुके हैं, और इस जगह पर फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है। सो फेयर वैल्यू गैप अगर यहाँ पर है तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये बिल्कुल बढ़िया से काम करेगा, ठीक है। तो अगर इस लेवल पे हमें मार्केट मिलता है तो हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। इस लेवल पे कहीं पे हमें मिलता है तो हम शॉर्ट करेंगे विथ एसएल ऑफ 10, ठीक है। एंड टारगेट ऑफ फर्स्ट लिक्विडिटी, तो फर्स्ट लिक्विडिटी इसके नीचे रहेगी या सेकंड लिक्विडिटी, या हम इस लो को भी टारगेट कर सकते हैं, वो उस टाइम पर देखा जाएगा, लेकिन इतना तो बन सकता है मार्केट में यहाँ पर, ठीक है। अभी देखो प्लान ऑफ एक्शन क्या है, हमें समझ में आ गया है कि दिस साइड यहाँ पर सपोर्ट है और इन लोगों का लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट जा रहा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 0.2 लॉट यहाँ पर ऐड कर दूंगा। जस्ट अ सेकेंड, मुझे गोल्ड का चार्ट निकालने दो, और 0.2 लॉट मैं करता हूँ ऑर्डर प्लेस यहाँ पर। तो ऑर्डर प्लेस हो चुका है, और अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम देखते हैं तो यहाँ पर सही है। अभी देखो मैंने फुल क्वांटिटी से मैं गया नहीं हूँ, ठीक है। भाई मैं फुल क्वांटिटी पे क्यों नहीं गया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मैं एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और ये यहाँ मार्क करता हूँ डिमांड यहाँ की। सो इस जगह से इस इसको यहाँ पर मार्केट फिर से टैप कर सकता है, ठीक है। सो मेरा रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर मैं यहीं पे एंट्री बना लूंगा तो उसके बजाय मैं क्या करूंगा कि 0.2 लॉट जो है वो मैं 5013 पे लेना चाहूंगा, ठीक है। अगर मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है, ठीक है। हमारा स्कैल्प तो हो ही जाएगा, ठीक है। देन एसएल में इसके नीचे कहीं का प्लान करूंगा, ठीक है। सो ये मेरा ओवरऑल यहाँ से बायस है, और इन लोगों का लिक्विडिटी में प्लान करूंगा $269 मेरा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और अगर इसका एसएल में इधर प्लान करता हूँ तो 200 और 100, टोटल टोटल $300 का मेरा एसएल जाएगा, ठीक है। और आने को कितना है, 269 और ये 348, ठीक है। सो 600 के आसपास मेरा प्रॉफिट और ये सारी चीजें जा सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि क्या चीजें होती है। सेकंड चीज इसमें क्या समझ में आ रही है, देखो मैं एक और बताता हूँ आपको। मैंने एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का बताया हुआ था, जो हमारा फिबोनाची वाला है, ठीक है। अगर आप इस लो से इस हाई को कनेक्ट करोगे, ठीक है, इस लो से इस हाई को कनेक्ट करोगे, तो जो 0.71 का जो लेवल होता है ये वाला, ठीक है, यहाँ आपका एंट्री बनेगा, एस एल इसका रहेगा, देन टारगेट इस हाई का रहेगा, ठीक है। 1:2.5 या 4.5 के आसपास का आपका ट्रेड रहेगा। सो एग्जैक्ट उसी जगह से मार्केट ने यहाँ पर बाउंस किया है, ठीक है।
उसके बाद अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस स्विंग को लेंगे, वैसे इस स्विंग को लेना नहीं चाहिए क्योंकि जब तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होता उसको गिनेंगे नहीं, लेकिन प्रॉपर यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, अगर आप इस चीज को देखेंगे तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले। ठीक है, तो अगर आप मार्केट को देखोगे तो इस स्विंग से इस स्विंग को देखोगे तो 0.71 तक तो नहीं आया, लेकिन हाँ 0.5 लेवल से वापस अपसाइड मार्केट चले गया है। ठीक है, सो फर्स्ट ट्रेड मेरा यहाँ पे बनता है, जो कि बिल्कुल एग्रेसिव और बहुत ही अच्छा एंट्री होता कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 0.71 वाले लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। सो ओवरऑल ट्रेंड लाइन पे जो काम करते हैं उन लोगों को ट्रैप किया है। तो मेरा सबसे बढ़िया जो एंट्री होता वो यहाँ होता। एसएल के लिए मेरे पास बहुत सारा जगह होता नीचे, और मेरा ट्रेड का प्लानिंग यहाँ तक का होगा, तो 1:3.45 के आसपास मेरा ट्रेड बन जाता। स्टिल मैं कह रहा हूँ ना कि जिसके पास स्किल है ना वो डरेगा नहीं मार्केट में। ठीक है, वो उसको पता है कहाँ एंट्री कर सकते हैं, क्या रिस्क रखना है। ठीक है, सो उसको कुछ इशू नहीं है फिर मार्केट में। ठीक है, सो उसके लिए कुछ इशू नहीं है मार्केट में कि मुझे लॉस हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है अगर लेस सपोज बाय चांस अपन बात करते हैं कि मुझे इस ट्रेड में लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे पता है कि यार मेरा $300 रिस्क पे है। ठीक है, तो मेरे पास जितना अमाउंट है उस पे मैं 300 अगर खो रहा हूँ तो मुझे पता है नेक्स्ट ट्रेड में लूंगा उसमें मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये भी कवर हो जाएगा, नेक्स्ट भी कवर हो जाएगा। ठीक है, सो वो सारी चीजें होती है। और आप इसको पिरामिडिंग भी कर सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पर आपको आप 0.20 आउंस ले रहे हैं, लॉट ले रहे हैं यहाँ पर क्वांटिटी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो ना, इसको डबल भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपका एसएल रहेगा वो $200 का इसका भी आएगा, लेकिन अब जो फिर टारगेट आएगा, ठीक है, वो डबल हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो ये जो 339 का टारगेट है ना, तो ये 600-700 आपका टारगेट यहाँ से चले जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा देखूंगा कि कैसे मुझको करना है। और इस लेवल पे मुझे मिलता है तो मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा मैं इसमें लॉट्स ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं ज़्यादा ट्रेड करने नहीं वाला हूँ। मैं एक एक ही ट्रेड प्लान करने वाला हूँ जिसमें मैं 400-500 तक का रिस्क लेने वाला हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से करूंगा मैं, और अगर छोटा मोटा लॉस होता है तो मैं एक आध स्कैल्प करके वो भी कवर कर लूंगा। दैट्स नॉट अ बिग इशू फॉर मी। ठीक है, सो इस तरीके से हमें प्लान करनी होती है चीज़ें। ठीक है, सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेंड के खिलाफ जा रहा हूँ। ठीक है, ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है, लेकिन मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड लिया है। वाई, इसके मेरे पास कन्फ्लुएंसेस है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन भी ले चुका है मार्केट। ठीक है, तो अभी मैं इसको ही डिफेंड करना चाहूंगा इस लेवल को। प्लस इन लोगों का लिक्विडिटी लेके मार्केट गिरेगा, तो इसमें अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं यहाँ पे अच्छा खासा क्वांटिटी लेके इसको फिर रखना चाहूंगा, तो 1:4 यहाँ से मुझे मिल सकता है। ठीक है, तो सही है, इस ट्रेड को चलने देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है इसमें। जो क्रैश हो चुका था, पीसी ऑफ हो गया था, तो मे बी अगर वो सेव हुआ होगा तो मैं उसको ऐड कर दूंगा। जब ये सारी यहाँ पर चीजें हो रही थी तो वो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है, मार्केट ने इंड्यूस कर दिया है पुराने इन लोगों को। ठीक है, सो अभी अगर आप देखोगे, सो जब ये मार्केट यहाँ आ रहा था तो अगर आप अपना यहाँ पर देखोगे, सो यहाँ पर हमारा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ स्प्रेड की वजह से, वो बिल्कुल यहाँ पे टैप किया हुआ था लेकिन यहाँ से चला गया था। ठीक है, और इसका रीजन भी मैं बताऊंगा कि यहीं पे हमने ये बॉक्स क्यों बनाया, डिमांड क्यों बनाई, और यहीं से मार्केट बिल्कुल टैप करके इतना सारा बाइंग क्यों दिया। आप देखोगे एक ही कैंडल में इतना सारा बाइंग आ गया फिर। ठीक है, यहाँ होने के बाद। सो ये कैसे होता है, ये सारा चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी अगर आप देखोगे तो मैं इस ऑर्डर को हटा देता हूँ। ठीक है, सो ये ऑर्डर मैंने रिमूव कर दिया। अगर ये और ऐड होता तो हमें $600-700 का प्रॉफिट हो जाता। अगेन मैंने बात करी है, जिसको स्किल्स पता है वो कर सकता है चीजें। अगर आप ट्रेड्स में जाओगे तो अभी ओपन में नहीं है, अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो $269 का यहाँ पर अभी हमें ये वाला हुआ है इसमें प्रॉफिट। ठीक है, और अगर आप टाइम देखोगे तो 11:45 पर ये बुक हुआ है, और अभी पीसी ऑन किया था मैंने, और ये 52 अभी वीडियो चालू करने में ये टाइम हुआ है। ठीक है, सो ये पूरा लॉजिक है, मैंने आपके सामने पूरा एक्सप्लेन किया कैसे क्या प्रॉफिट बन सकता है, क्या चीज़ें हो सकती है वो सारा। इसको तो स्कैल्प में ही गिनेंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर लिया गया था। ठीक है, इसमें $200 का तो मैंने एसएल ही प्लान किया हुआ था। एटलीस्ट $150 से 200 का एसएल भी बन जाता अगर इसमें हम पूरा एसएल यहाँ तक का लेते तो। ठीक है,
सो नो इश्यूज, ऐसा भी स्कैल्प आपको करना पड़ सकता है। और यहाँ का टारगेट था लेकिन मार्केट यहाँ गया। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ जाने के बाद डायरेक्टली नीचे वापस से पुश हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसमेंट होने के बाद यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं इस जोन में। सो वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ा सा इंडिकेटर ऑन करते हैं और फ्रैक्टल्स को समझते हैं थोड़ा सा कि फ्रैक्टल्स में यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है। सो अगर आप देखोगे फ्रैक्टल्स के अलावा मैं एक ये भी इंडिकेटर ऑन करता हूँ, तो इसमें अगर मार्किंग होती है सही है। ठीक है। देखो कितना सिंपल सा मार्किंग हो गया। यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, मतलब मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है। ठीक है। उसके ऊपर का जो स्विंग है, जो पहला स्विंग मिल रहा है मुझे, वो ये है। मैंने इस स्विंग को देखने के लिए ये फ्रैक्टल्स ऑन किया था। ठीक है। और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है। सो मैंने क्या है कि इस ऑर्डर ब्लॉक पे मुझे अभी एक एंट्री करना है। इसको मैं हटा देता हूँ। इस ऑर्डर ब्लॉक पे मुझे चाहिए एंट्री। ठीक है। यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा, एसएल मेरा इसके ऊपर रखूंगा, और टारगेट मुझे फर्स्ट लिक्विडिटी, एटलीस्ट इन लोगों का लिक्विडिटी चाहिए। ठीक है। सो 1:4 हो रहा है, मैं इसको 1:3 के आसपास भी बुक कर सकता हूँ। ठीक है। और फिलहाल के लिए इसको 1:4 कर देते हैं, और मार्केट तो यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है। इन सारी लिक्विडिटीज को कलेक्ट करने के लिए। सो अभी प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या होना चाहिए? ठीक है। देखो थोड़ा सा एक्सएम और यहाँ का चार्ट मिसमैच हो सकता है, तो उस हिसाब से भी हमको थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है। ठीक है। तो अगर आप एक्सएम में देखोगे तो पहला स्विंग जो मुझे दिख रहा है, यहीं पर प्लान करते हैं ना हम। ठीक है। तो पहला स्विंग जो हमें दिख रहा है वो यहाँ का दिख रहा है कहीं का। ठीक है। सो मार्केट में अगर मैं सेलिंग में जाता हूँ, सो लेट्स सपोज मैंने टू कितना प्रॉफिट किया था, चेक कर लेते हैं एक बार अपना। $269, तो मैं एक $300 का मुझे एक रिस्क लेना है। ठीक है। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कहीं पर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहूंगा 5041 पर। तो 5041 पे मुझे एक ऑर्डर लेना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर प्लांट कर दिया है। इसका एसएल अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो एटलीस्ट मुझे $300 का चाहिए एसएल। ठीक है। सो मैं मुझे क्वांटिटीज थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो मैं इसको 0.3 कर देता हूँ। ठीक है। और अभी यहाँ पर सॉरी सॉरी, मेरे से एक ऑर्डर लग गया है यहाँ पर। इसको मैं 5041 कर देता हूँ। ठीक है। 5041 में यहाँ पे कर देता हूँ इसको। तो अभी मेरा ऑर्डर लग चुका है, और इसका एसएल मुझे यहाँ तक का चाहिए 290, हाँ $300 के आस। इसको राउंड फिगर में 300 कर देते हैं हम, टोटल टोटल। ठीक है। तो $300 का हम एसएल लेने वाले हैं, और इसका टारगेट जो रहेगा वो हमारा यहाँ कहीं तक का पहला टारगेट हम एक प्लांट करने वाले हैं। ठीक है। सो ओवरऑल हमारा ये ट्रेड बन चुका है, मैंने लगा दिया है। अब ये ऑटो एग्जीक्यूट होगा, इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन मैं नहीं करने वाला हूँ, अनलेस अनटिल मार्केट यहीं से गिर के यहाँ आके फिर ऊपर आके ये टैप करने जाए, तब मैं हटा दूंगा इसको। ठीक है। सो 1:344 से भी ऊपर का जा रहा है ये। ठीक है। तो इसको मैं छोटा करूंगा, यहीं कहीं मैं बुक करूंगा 1:3 पे, क्योंकि पता नहीं मार्केट यहाँ का लिक्विडिटी लेने मार्केट आ भी सके या नहीं। ठीक है। तो ये है मेरा नेक्स्ट ट्रेड। और ठीक है, अभी वीडियो ऑफ करते हैं। आपको एक ट्रेड मैंने शो कर दिया है कि कैसे क्या हम सोचते हैं और कैसे क्या हम ट्रेड प्लान करते हैं। और ज़्यादा अगर आपको सीखना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम एक सीरीज लाएंगे एसएमसी पर, कि जिसको भी एसएमसी सीखना है हम उसको एसएमसी सिखा सकते हैं। ठीक है। देखो ना यहाँ पे इसको लोग क्या मानेंगे, ब्रेकआउट। ठीक है। वही ना, बाकी लोग क्या मानेंगे इसको कि मार्केट यहाँ था, इसका ब्रेकआउट दिया। अब देखो यहीं पे तो ऑर्डर है, ब्रेकआउट पे लोग बाई करेंगे, मार्केट सेल में आ जाएगा। ऐसे ही मार्केट काम करता है, बहुत सिंपल है। सो दैट्स इट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।